हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल फील ऑफ फॉर्चून 689। कैसे हो गाइस? आई थिंक आप सब बहुत ही अच्छे हो। कैमरा सेट कर लेते हैं। ओके, सो आज हम देखेंगे आपका जो पार्टनर है उनका करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है, क्या सोचता है व्यक्ति। ठीक है, इनकी दिल दिमाग में आपको लेकर क्या है, क्या क्या सोच रहा है। ठीक है, करंट फीलिंग क्या है इस इंसान का, तो आज हम डिटेल में चेक करेंगे आपका पार्टनर का फीलिंग्स एंड एनर्जी आपके लिए इस टाइम क्या है। ठीक है, चलिए फटाफट रेडी हो जाइए। सो हम पहले टैरोट से देखेंगे आपका जो इंसान इस टाइम, ये पर्सन क्या सोच रहा है आपके लिए। तो मेल फीमेल सभी के लिए है, सारे जेंडर वालों के लिए है, सारे साइन वालों के लिए ये रीडिंग है। आप किसी भी जेंडर के हो, इस रीडिंग को आप देख सकते हो। ठीक है, टाइमलेस है, जब भी देखोगे उस टाइम से रीडिंग आपके लिए एप्लीकेबल होगा। फिर हम कैंडल्स के थ्रू उनकी फीलिंग्स इमोशंस चेक करेंगे। पर्सनल रीडिंग के लिए आप लोग गिवन व्हाट्सएप पर सिर्फ व्हाट्सअप करें। पर्सनल रीडिंग चार्जेबल होती है, इट्स नॉट फ्री, तो सिर्फ और सिर्फ आपको व्हाट्सअप करना है। प्लीज़ गाइड करें मेरे व्यूअर्स की पर्सन जो है, अपने पर्सन के ऊपर फोकस बना कर रखिएगा। ये व्हील ऑफ फॉर्चून, अच्छा अच्छा, हैंगमैन, यस, अच्छा देखती हूँ। व्हील ऑफ फॉर्चून 19 नंबर सिग्निफिकेंट है, 12 नंबर सिग्निफिकेंट है। मुझे लग रहा है कि आप दोनों अभी सेपरेशन में हो, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन फेस कर रहे हो। वेट, सॉरी गाइस, सॉरी व्यूअर्स, प्लीज गाइड करें। यहाँ पर है द मून का एनर्जी, डिप्रेशन, काफ़ी इमोशनल लॉस फील कर रहा है इंसान। अच्छा, ये इंसान को ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो कनेक्शन है, ये कनेक्शन डिस्टेंट कनेक्शन है। देखिए, अगर सेपरेशन चल रहा है, थर्ड पार्टी सिचुएशन क्रिएट की वजह से, या कुछ भी इशू है, फिर भी इंसान कहीं ना कहीं, ये पर्सन अभी आपके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल है इस टाइम। इनको आपके तरफ आना है, ये पर्सन आएंगे ज़रूर। ठीक है, बहुत जल्दी आएंगे। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पर रोल प्ले कर रहा है। इमोशंस, फीलिंग्स जो भी है, ये इंसान, यस, 4 ऑफ कप्स, इनका नज़र सिर्फ आपके ऊपर है। ठीक है, ये आपके तरफ आना चाहते हैं, बिल्कुल एक्शन लेना चाहते हैं। तो हो सकता है कि इन्होंने आपको पास्ट में इनकी एनर्जी ऐसी था या थी, इन्होंने शायद आपको रिजेक्ट किया था, या आपको इस कनेक्शन में रिजेक्शन मिला है। ठीक है, तो दिस पर्सन इज वेरी स्टबर्न। ठीक है, ये पर्सन आपको प्यार करते हैं, ऐसा नहीं आपको प्यार नहीं करते थे। पर्सन टू मच फोकस इन देयर इंडिपेंडेंट। ठीक है, बहुत वर्कहोलिक इंसान हो सकता है ये पर्सन। ठीक है, तो ये पर्सन जो भी है ना, बहुत ऑलरेडी सक्सेसफुल इंसान ऐसा लग रहा है। तो डेफिनेटली इंसान आपसे रिच आउट करना चाहते हैं, ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहा है। ठीक है, तो रिजेक्शन से एक डर है, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनको पहले रिजेक्ट किया, उन्होंने आपको रिजेक्ट किया था, तो अब आप उनको रिजेक्ट कर दोगे। 4 नंबर, 19 नंबर, 18 नंबर सिग्निफिकेंट है। अच्छा, पाइसिस है, एरिस लियो सैजिटेरियस है, सारे साइन ही है ऐसे। अच्छा, वर्कहोलिक है, मैंने कहा ना, 8 ऑफ कॉइंस की एनर्जी। ये इंसान पहले एफर्ट नहीं डालते, तो अभी इस कनेक्शन में एफर्ट डालना चाहते हैं। वर्कहोलिक इंसान, बहुत ज़्यादा वर्कहोलिक है इंसान, मटेरियलिस्टिक है। 4 ऑफ कप्स, 4 ऑफ वांड्स। अच्छा, एरिस लियो सैजिटेरियस, टॉरस, जोगा, कैप्रिकॉर्न, सारे साइन यहाँ पर आ गए हैं। ये इंसान आपसे रियूनियन करेंगे, रीच आउट बहुत जल्द करेंगे। इनके साथ आपका डेस्टिनी में ना, इनके साथ आपका मैरिज भी पॉसिबल है। ठीक है, डेस्टिनी में कहीं ना कहीं आप दोनों को मिलाएंगे ज़रूर। 4 ऑफ वांड्स का एनर्जी, ओ माय गॉड, 2 ऑफ कप्स का एनर्जी, काफ़ी प्यार है आपके लिए इनके दिल में। आई डोंट नो क्या इमोशन, क्या आएगा फीलिंग्स इनके लिए, बट आप ही जो सिचुएशन है, करंट जो फीलिंग है, इंसान आपके साथ एक बहुत रोमांटिक कनेक्शन बनाना चाहते हैं। ठीक है, बहुत रोमांटिकली आपके लिए ये पर्सन फील कर पा रहा है। एंड 4 ऑफ वांड्स की एनर्जी, तो देखिए इंसान आपके साथ मैरिज करना, आपको प्रपोजल देना, 8 ऑफ वांड्स की एनर्जी आना, सारे मेंटली ब्लॉकेजेस को दूर करके ये इंसान आपके लिए एक्शन लेना चाहते हैं। डेफिनेटली आप दोनों भी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में। वो पहले इंसान अगर आपको रिजेक्ट किए थे, तो ये इंसान आपके लिए कोई एक्शन लेना चाहते हैं, एंड एक्शन लेंगे भी। ओके, हाई प्रीस्टेस, तो आप काफ़ी स्पिरिचुअल व्यक्ति हो। जो लोग रीडिंग देख रहे हो, आप अपने पर बहुत ज़्यादा काम किए हो। ठीक है, आप बहुत साइलेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व कर रहे हो, आप कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो, और ना इनके तरफ जा रहे हो, कोई एक्शन ले रहे हो, आप कोल्ड ऑफ हो चुके हो। बट कहीं ना कहीं आप काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल पहले से बन गए हो। आप ऐसे स्पिरिचुअल व्यक्ति हो, आपका कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस माइंड में आप कहीं ना कहीं यूनिवर्स के साथ कनेक्टेड हो।
ये अपने दिल की बात को सुन रहा है यूनिवर्स, सॉरी आपका जो पार्टनर है ना, अपने इंट्यूशन को फॉलो कर रहा है, अपने दिल की बात को सुन रहा है, उनका दिल क्या चाह रहा है। यस, इनका दिल अभी आपको चाह रहा है। यस, आपके साथ मैरिज, आपको प्यार देना, इक्वल गिव एंड टेक करना, जो उन्होंने पहले नहीं किया था। तो एनर्जी तो बहुत अच्छा है, व्हील ऑफ फॉर्चून का एनर्जी। 2 नंबर सिग्निफिकेंट है, 4 नंबर भी है, 8 नंबर है, ठीक है। तो ये इंसान आपके साथ कनेक्ट करेंगे, बहुत जल्द कनेक्ट करेंगे। ये डिस्टेंट कनेक्शन है, उनको लग रहा है कि नहीं, आपके लिए उनको एक्शन लेना पड़ेगा, एक्शन लेना चाहिए। जो हो गया, चीज़ों को ठीक करे, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करे, आपके लिए वो कोई एक्शन ले। इस एनर्जी में पार्टनर अभी है। सो करंट फीलिंग क्या है हम देखते हैं कैंडल्स के थ्रू। आज का जो रीडिंग है सेशन, ठीक है। तो जिनके बारे में आप सोच रहे हो उनके ऊपर फोकस आप बना के रखें। कैंडल को हम लाइट कर रही हो तो फ्लेम पे जरूर फोकस करें गाइस, ठीक है। एंड फ्लेम पे फोकस करते हुए वो इंसान के बारे में सोचते हुए 3 टाइम्स, सिर्फ 3 बार उनका नाम आपको लेना है, सिर्फ 3 बार उनका नाम ले लीजिए, ठीक है। चलिए अच्छा, ऐसा लग रहा है कि इस कनेक्शन में जो इनजस्टिस हुआ ना, यूनिवर्स आप दोनों को मिलाए हैं, फिर यूनिवर्स इस कनेक्शन में आप दोनों को मिलाएंगे, आप दोनों को फिर से मिलाएंगे। ऐसा एनर्जी मुझे चैनल हो रहा है, ठीक है, ये चैनल हो रहा है। सो देखिए उस इंसान का करंट फीलिंग में क्या है, चलिए चेक करती हूँ, प्लीज़ गाइड कीजिए। वी आर कनेक्टेड, लेट्स स्टार्ट। तो आप लोग बुकिंग ले सकते हो, व्हाट्सएप पर जाकर व्हाट्सएप करें, ठीक है। फ़ोन कॉल्स बिल्कुल अलाउड नहीं है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारे डिटेल्स मिल जाएगा। देखिए आपके जो पर्सन है ना, और कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा लग रहा है कि आप उनके प्रति ना इंटरेस्ट खो रहे हो, और उनका मन कर रहा है कि ऐसा कौन सा पैतरे या कौन सा तरीके वो अपनाए ताकि आपका इंटरेस्ट वो वापस पा सके, ठीक है, और आपकी अटेंशन उन्हें वापस मिल सके। तो जैसा आप उन्हें पहले दिया करते थे, तो आप तक जैसा आपने पहले उनके लिए किया करते थे, वो सारे अटेंशन फिर से उनको मिले, ठीक है। तो अब तक अगर आप उन्हें चेस किया, बहुत मिस करे, कॉल करे, और हो सकता है कि उन्होंने एक करवाया, ठीक है, आपको वैल्यू नहीं करके, तो आपकी कदर नहीं करके, ठीक है, तो कहीं ना कहीं उनको लग रहा है कि उन्हें कि नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप कम कर दिए हो करना उनके लिए। उनको कॉल नहीं कर रहे, उनको मैसेज नहीं कर रहे, उनको टेक्स्ट नहीं कर रहे, उनके तरफ जा नहीं रहे, उनको चेस नहीं कर रहे हो। तो उन्होंने जैसा आपको उन्होंने जितना आपने दिया है वो इन रिटर्न आपको ना देने की वजह से आज वही सिचुएशन क्रिएट हुआ है। आप सारी चीज़ें करना इनके लिए बंद कर दिए हो धीरे धीरे, ठीक है। तो ये तरीके ये ना कहीं उनको ये चीज़ बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, डिस्टर्ब कर रहा है, आप बात नहीं कर रहे हो। तो उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने आपकी वैल्यू ना करके, आपको इम्पोर्टेंस ना दे करके, आपकी कदर ना करके, इन्होंने कहीं ना कहीं चीज़ों को इन्होंने ठीक नहीं किया। उनको लगे नहीं, ये चीज़ ठीक नहीं है, क्योंकि ये चीज़ आप कम कर दिए हो करना, है ना। तो आपकी एनर्जी कम हो रही है धीरे धीरे। तो एक तरीके ढूंढ रहे हैं कि कैसे पर्सन जो है ना फिर से आपके वही अटेंशन, वही इंटरेस्ट को पा सके जो उनको खोता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है। और इस चीज से मुझे नजर आ रहा है कि ये पर्सन आप धीरे धीरे आपके प्रति इंटरेस्ट लेने के लिए इंटरेस्ट ले रहे हैं, ऐसा लग रहा है। क्योंकि देखिए जब तक आप अवेलेबल थे या जब तक आप उन्हें चेस किया करते थे, चेस कर रहे थे, तब तक वो नहीं समझ पा रहे थे कि आपकी ज़रूरत है इनके लाइफ में। लेकिन जब आपने अपना एनर्जी खींच लिया ना, आपने झगड़ा करना बंद कर दिए, आपने कॉम्प्लेन करना बंद कर दिए हो, आपने बात करना बंद कर दिए हो, प्यार करना बंद कर दिए हो, इनिशिएट करना बंद कर दिए हो, धीरे धीरे आप कहीं ना कहीं करंटली मुझे लग रहा है कि इस कनेक्शन को महसूस होने लगी है आपकी ज़रूरत, ठीक है, इस पर्सन को कि हाँ, इस इंसान को महसूस होने लगी कि हाँ आपकी कितनी ज़रूरत है, आपकी कितनी इंपॉर्टेंस है ना, आप इनके लिए क्या करते थे। एंड मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि ये इंसान अभी आपके बिना रह नहीं सकते। आप जब इनसे बात कर रहे थे या करना चाह रहे थे, तब तो उन्हें ये चीज़ देखते हुए खुशी मिल जाती थी कि आप तो हो ही उनके लिए, है ना। क्योंकि अगर ये इग्नोर भी करे तो आप इनके पीछे पीछे भागोगे, आप वो चीज़ें उनको नज़र नहीं आ रही है। उन्हें अब लग रहा है कि जैसे आप थे ना पहले, ठीक है, ऐसे आप अभी तो नहीं हो।
और आप सच में चेंज हुई हो, तो बिल्कुल भी ये रह नहीं पाएंगे आपके बिना। तो ये जो इमोशनल अटैचमेंट की कदर ये इनको नहीं थी, इमोशनली अटैच तो ये इंसान आपसे पहले से ही थे, ठीक है, लेकिन इनकी वैल्यू नहीं कर पा रही थी। तो आप जब वो हो सकता है कि आपकी तरफ से चीज़ें कम होनी शुरू हुई ना, जब आपने चीज़ें करना बंद कर दिए हो ना, तो अब इनको लग रहा है कि नहीं, मैं इनके साथ कनेक्टेड हूँ, मैं इससे दूर जा सकता नहीं हूँ, मैं उनसे दूर जा नहीं पाऊंगा, दूर जाके रह नहीं पाऊंगा। इमोशनल डिसअटैचमेंट पर्सन को फील हो रहा है, रिजेक्शन फील हो रहा है, उनको लग रहा है कि आप कहीं ना कहीं उनको अपने लाइफ से उठाकर फेंक दिए हो, आपने ऐसा शो किए हो कि आपकी भी इनकी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो इनका ऐसा कि मैं तो कनेक्टेड हूँ, मैं इनसे दूर जा नहीं सकता, क्योंकि इनसे अगर इनसे अगर सच में बंद कर दिया ना, मुझसे दूर चले गए ना, तो वो फिर बिल्कुल भी खुश नहीं रह पाएंगे, ठीक है। उनको ऐसा कि मैं खुश नहीं रह पाऊंगा, मैं जी नहीं पाऊंगा इनके बिना, मतलब आपके बिना। ये चीज़ इनको रियलाइजेशन हो रहा है, रियलाइज हो रहा है, रियलाइजेशन मोड पे इंसान अभी है, ठीक है। तो इसके वजह से इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं क्या करूँ ऐसा ताकि इंसान मुझे पहले की तरह ट्रीट करें, यानी पहले की तरह उन्हें आपकी प्यार मिले, आप उन्हें प्यार करें, आप उनकी टेक केयर करें, आप उनकी वैल्यू करें। तो आप उन्हें कन्विंस करो, उन्हें पैम्पर करो पहले की तरह। ऐसा कौन सा तरीका वो अपनाए ताकि वो सारे चीज़ें पहली वाली जो आपकी एनर्जी उनको वापस मिले, इस तरह का एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है। सो ये पर्सन आपकी उसी एनर्जी को वापस पाना चाहते हैं अपने लाइफ में, एंड कहीं ना कहीं सोच रहा है कि कुछ भी करना है, लेकिन आप दोनों का सेम पिच पर आना है, जहां पर वो भी आपके लिए करे और आप भी उनके लिए करो, ठीक है। तो आपके पर्सन का दिमाग जो है गाइस अभी इस चीज़ पे लगी हुई है, ऐसा क्या कर सकते हैं वो जिससे आपका इंटरेस्ट अटेंशन उन्हें मिले। तो फोकस करंटली आपके पर्सन का यही है कि मुझे इसका प्यार, इसका अटेंशन मुझे चाहिए, टाइम पहले की तरह चाहिए, और इसको मैं दूर नहीं होने दूंगा या दूर नहीं होने दूंगी, ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो उनके मन में एक पॉजिटिवनेस आ रही है, अगर मैंने नहीं करा स्टार्टिंग में तो आप क्या हो सकता है, दूर जा ही रही है, मतलब आप तो देखिए, आप तो उनसे दूर जा ही रहे हो, दूर जा रहे हो। तो वो जो प्यार उनको दिया करते थे या दिया करती थी, तो हो सकता है कि किसी नए इंसान को आप दोगी, ठीक है। तो जो डिजर्व भी करते होंगे आपकी प्यार सच में, तो वो चीज तो अपने पर्सन की दिमाग में बस ये चल रही है कि ऐसा क्या एफर्ट्स डाल सकते हैं जैसे उनको आपकी प्यार अटेंशन मिले। मेन फोकस करंटली उनको यही है कि मुझे इसका प्यार चाहिए, मुझे इसका अटेंशन चाहिए, टाइम चाहिए पहले की तरह, सब कुछ चाहिए इनसे, इसको मैं दूर नहीं होने दूंगी, इसको मैं दूर नहीं होने दूंगा, कुछ भी हो जाए। तो अब उनके मन में एक पॉजिटिवनेस आ रही है गाइस कि मैंने क्या नहीं करा स्टार्टिंग में, तो अब क्या हो सकता है। तो ये इंसान मुझसे दूर ही जा रही है, यानी कि आप तो उनसे दूर जा ही रहे हो। तो वो जो प्यार आप इनको दिया करते, वो ऑब्वियसली ये बात की किसी नए इंसान को आप दोगे, है ना। तो इसकी और को दोगे तो उनको चीयर अप करते होंगे आप, तो वो बात इन्हें सच में दिमाग खराब कर रहा है कि ये तो मुझे चाहिए, ये तो मेरा हक है इसमें, तो ये मैं डिजर्व करती हूँ, इसका प्यार, इसका अटेंशन कोई कभी किसी को मैं नहीं दूंगा, ना कभी शेयर करने दूंगा, वो चीज़ जो मेरा है वो सिर्फ मेरा है। तो इस तरह की पॉजिटिवनेस इस पर्सन की दिमाग में काम कर रही है इस टाइम। ओके, तो देखिए ये हो सकता है कि अगर ये सब कुछ नहीं हो रहा है तो जो आपको मिलता हुआ नजर आएगा, कहीं ना कहीं ये तरीके ढूंढ रहे हैं, नॉर्मल से तरीके नहीं ढूंढ रहे हैं, जैसे कि बात कैसे करूँ, कॉल कैसे करूँ, ये सब नहीं, कुछ अलग सा एफर्ट देना चाह रहे हैं जिससे उन्हें आपकी प्यार और रेस्पेक्ट, इंटरेस्ट मिल पाए, ठीक है। तो ये नॉर्मल तरीके से कुछ आगे बढ़ना नहीं चाह रहे हैं जो एफर्ट करे, ठीक है। जब आपने एफर्ट करा था तो उन्हें कोई एनर्जी दिया नहीं था इस रिश्ते में, तो उनको कुछ स्पेशल करना चाहिए, ठीक है। तो वो अभी दिमाग से सोच रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए
तो इनको एनर्जी यहाँ पर मुझे मिल रही है, इनका यही एनर्जी अभी स्टाइल चल रही है गाइस, ठीक है। और कितना एफर्ट्स डाले, कैसे करे, कैसे चीज़ें अपने फेवर में लाए। तो इनके जो कहीं ना कहीं उनको आपकी अटेंशन पाना है, आपकी टाइम चाहिए, आपकी साथ चाहिए, वही खुशियाँ आप दोनों की लाइफ में फिर से लौटना चाहिए। आपके मेमोरीज को याद करके के बहुत परेशान हो रहा है, उन्हें किसी भी हाल में आप चाहिए, मैं कहूँ तो किसी भी हाल में आप चाहिए, ठीक है। क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि आपने बहुत किए हो, आपने बहुत बार इनके तरफ हाथ आगे बढ़ाए हो, लेकिन हाथ को उन्होंने कभी थमा नहीं, आपके हाथ को उन्होंने कभी पकड़ा नहीं है, बहुत बार छोड़ दिया है ना। लेकिन अब उन्हें इस चीज़ को समझना पड़ेगा कि आप हाथ तो आप तभी तक ही बढ़ाएंगे ना, तभी तक ही तो आप हाथ को बढ़ाओगे जब तक इस चीज़ों को एप्रिशिएट करोगे, रिस्पेक्ट करेंगे इंसान, सामने वाला इंसान, या आपका हाथ तो थामेंगे तब तक ही तो आप हाथ बढ़ाएंगे, है ना। पर उन्होंने तो वो चीज़ कभी करी नहीं। तो आपके पर्सन कहीं ना कहीं फील कर रहे हैं करंटली कि चीज़ें बहुत हद तक वन साइडेड हुई है, बहुत बार उन्हें कोई भी एनर्जी की इन्वेस्टमेंट नहीं करी है इस कनेक्शन में। बहुत बार उन्होंने प्यार मिनिमम कम करा है आपके लिए, लेकिन आपने हमेशा अपना 100% ही दिया है प्यार के मामले में, एफर्ट के बारे में। तो उनके बारे में सोचने के लिए आपने 100% अपनी तरफ से दिया है। आपने यू आर ऑल राउंडर, ठीक है। आपने पूरा एफर्ट डाला है इस बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, कनेक्टिविटी रखने के लिए, या इस पर्सन को खुशियां देने के लिए। और इन रिटर्न ए पर्सन फील कर रहा है कि इन्होंने आपके लिए प्यार मिनिमम भी नहीं करा, और जब करा है तो बहुत मतलब फील करा है कि उनकी इच्छा नहीं है, बट स्टिल वो कर रहे हैं, ठीक है। ये चीज मुझे यहाँ पे क्लियरली नजर आ रही है। सो यहाँ पे लग रहा है कि आपके जो पर्सन है गाइस, वो आपका साथ अभी इस टाइम देना चाहते हैं। उनके दिमाग में ऐसा चल रहा है, उनके दिल में चल रहा है कि नहीं, मुझे उनका साथ देना है, मुझे साथ निभाना है, मुझे मेरे अंदर भी प्यार है, मेरे अंदर भी इमोशंस है, मुझे कदर करना है, जो अब तक नहीं कर पा रहा था या नहीं कर पा रही थी, तो वो मुझे अभी करना है। तो आपके पर्सन करंटली इस रिलेशनशिप को महसूस कर पा रहा है। उनको लग रहा है कि डेस्टिनी ने आप दोनों की मिलना, डेस्टिनी में लिखा था, डेस्टिनी ने आप दोनों को मिलाया है। तो प्रॉब्लम तो आया है, तो इस प्रॉब्लम्स को हम दोनों मिलकर शॉर्ट आउट करेंगे, प्रॉब्लम को हम दोनों मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। बट उनको अब इस टाइम लग रहा है कि सही टाइम आप दोनों के लिए ये नहीं है। तो सही टाइम के लिए पर्सन शायद वेट कर रहा है। तो उनको ऐसा लग रहा है कि देखिए यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की कार्ड है एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी भी है, साथ साथ 8 ऑफ सोर्ड्स। मेंटली ब्लॉकेजेस को दूर करके पर्सन देखिए द हाई प्रीस्टेस का एनर्जी ऑब्जर्व कर रहा है डीपली चीज़ों को। उनको ऐसा लग रहा है कि जो बेसिकली जब घर बनाने के लिए जो 4 पिलर का ज़रूरत होती है, उसमें से सिर्फ 2 गायब है। उनके तरफ से एफर्ट्स और उनके तरफ से स्टेबिलिटी, ये 2 चीज़ गायब है उनके तरफ से। ग्राउंडेड एनर्जी की कमी है। एंड ये एक मेन रीजन है कि इस कनेक्शन में बहुत कुछ अच्छा हो सकता था, जो कि उनके वजह से नहीं हो पाया। तो आपके पर्सन इस वक्त फील कर रही है, साइलेंट है, फील कर रही है, समझ आ रहा है चीजें कि उन्हें इस रिश्ते को भी ध्यान देना है, ठीक है। जैसे वो बाकी चीजों को ध्यान देते हैं, इस रिश्ते को भी इंपॉर्टेंस देना है। जरूरी नहीं है कि उससे रिश्ते को प्रायोरिटी बना ले, ठीक है। कैरियर को प्रायोरिटी बना ले, हर एक चीज को हम साथ मिलकर आगे बढ़ा सकते हैं। एंड हमने जो नहीं करा वो इसके हाई लेवल पे जाके हम एफर्ट देंगे, बैलेंस करेंगे, बैलेंस करने की कोशिश तो कम से कम करेंगे, ठीक है। अगर ये कुछ करेंगे या करेंगी तो आप उनको समझने की कोशिश करें, ठीक है। तो इनको समझने में भी बहुत दिक्कत होती थी पहले, क्योंकि देखिए मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन इशूज़ भी बहुत हुए हैं आप दोनों के बीच में। तो जब आप उन्हें कुछ फील करना चाहते थे या अपना साइड करते थे, तो उन्हें लगता था कि आप कंप्लेन कर रहे हो, लेकिन अब कहीं ना कहीं उन्हें ऐसा फील हो रहा है कि कोई अगर
आपने आपसे एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये नहीं कि वो इंसान आपको ब्लेम कर रही है, आपको दोष दे रही है। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि वो इंसान आपका पर्सपेक्टिव आपको समझाना चाह रहे हैं। ये क्योंकि दो लोग अलग अलग किस्म की होती है। जब तक हम अपने तरीके नहीं समझाएंगे, नहीं बताएंगे, तब तक सामने वाला इंसान को वो चीज़ समझ में नहीं आएगा। बट आपके पर्सन के अंदर तो वो कैपेबिलिटी नहीं थी वो समझने की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें उनको समझ में आ रहा है, ठीक है। वो हमेशा उल्टा समझ लेते थे एंड उसी चीज़ को सही बना लेते थे जो उन्हें लगता था। तो इस चीज़ पे फोकस नहीं कर रहे थे कि वो गलत भी हो सकते हैं। तो कहीं ना कहीं उनके दिल में ये चीज़ ज़रूर चल रही है कि वो आप ही समझ पा रहे हैं कि वो भी गलती की, वो भी गलत थे। और आपने इन्हें जब भी एक्सप्रेस करा है तब तक आपने उनको ब्लेम करने के लिए नहीं, कंप्लेन करने के लिए नहीं कहा, बल्कि एक्सप्रेस करने के लिए कहा कि आपके पर्सन आपको इस टाइम ना बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो उस चीज़ को पर्सन रिपीट नहीं करना चाह रहे, तो अब तक समझ पा रहे हैं चीज़ों को, कौन सी चीज़ें उनकी तरफ से हेवी हुई है जिसके वजह से इस रिश्ते में नेगेटिविटी, दूरियां बढ़ गई है, एंड किस तरीके से उन्होंने कैसा बिहेव करा है कि सिचुएशन बहुत वन साइडेड हुई है अब तक। तो सब कुछ आपके तरफ से ही हो रहा है, आपकी तरफ से कम्युनिकेशन, आपकी तरफ से एफर्ट्स, आपकी तरफ का प्यार, आपकी तरफ से किसी चीज़ का इनिशिएशन, चाहे रोमांस हो, घूमने जाना हो, कुछ भी हो, ये क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं फील कर पा रहे हैं कि कितना ज़्यादा गलत करा है इन्होंने कनेक्शन में, और आपके साथ जो गलत इन्होंने किया है उस चीज़ को पर्सन सुधारना चाहते हैं, ठीक है। तो ये है आपकी पार्टनर की एनर्जी, फीलिंग्स। कनेक्शन में प्यार देना चाहता है, एफर्ट डालना चाहते हैं, चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, ठीक है। तो डिवाइन टाइमिंग के लिए एंड आपको प्रपोजल, देखिए मैरिज प्रपोजल, कमिटमेंट अगर इशू था या थी तो पर्सन चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी, किसी का थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकता है। आप लोग अगर थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो पर्सन थर्ड पार्टी रिमूव करके आपके लाइफ में वापस आना चाहते हैं। अच्छा, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में बहुत सारे लोग है ना, इंटरनेट के थ्रू आप दोनों मिले हो, ठीक है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, अच्छा इंटरनेट के थ्रू पर्सन का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट आपको मिलेगा। ट्रैवल से कुछ रिलेटेड हो सकता है, पर्सन ट्रैवल करके आपके पास आएंगे, ये भी हो सकता है। 8 आवर्स के अंदर किसी का मैसेज, कॉल, टेक्स्ट मिल सकता है। 8 डेज, 8 आवर्स, 8 वीक्स, 8 मंथ्स, 2 मंथ्स सिग्निफिकेंट है, 2 मंथ्स के अंदर, 4 मंथ्स के अंदर सेलिब्रेशन चाहते हैं अपने लाइफ में आपके साथ बेसिकली, ठीक है। 2 नंबर, 4 नंबर, 8 नंबर, 6 नंबर और 6 नंबर, 19 नंबर, ये सारे नंबर यहाँ पर सिग्निफिकेंट है। आपका पार्टनर का डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका हो सकता है, डेट ऑफ मंथ हो सकता है, डेस्टिनी नंबर हो सकता है आप दोनों का। तो गिल्टी है इस वक्त, बहुत गिल्टी में है, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं लग रहा है कि उन्होंने इस प्यार को वैल्यू नहीं दिया। जो प्यार आपके अंदर था उनके प्रति, वो प्यार इनके अंदर था आपके प्रति, उसको रेस्पेक्ट नहीं करा इन्होंने, जो कि सबसे बुरा काम इन्होंने करा है। तो वो चीज़ को इनको सुधारना है, ठीक है। तो सही टाइम के लिए वेट कर रहा है, तो ज़रूर इंसान का टेक्स्ट कॉल आपको, मैसेज आपको ज़रूर मिलेगा, एंड इस पर जब आएंगे वो इस कनेक्शन में ज़रूर एफर्ट डालेंगे, पूरी अपने तरफ से 100% देंगे इस रिश्ते को ठीक करने के लिए, कनेक्शन को ठीक करने के लिए गाइस, ठीक है। बहुत अच्छा एनर्जी, बहुत पॉजिटिव एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से मुझे पिक हो रही है। ज़रूर से ज़रूर ये पर्सन एफर्ट डालेंगे इस कनेक्शन में, ओके। चलिए यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं एक बार देख लेती हूँ। अच्छा, बहुत सारे लोग सोलमेट कनेक्शन में हो, ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, ये आपका डिस्टेंट पार्टनर है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है। इस गाइड करें, देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं इस टाइम। यूनिवर्स का एडवाइस क्या है आपके लिए, चलिए मैं देख लेती हूँ एनर्जी क्या एडवाइस है यूनिवर्स का, प्लीज़ गाइड करें क्या है यूनिवर्स का एडवाइस, प्लीज़ गाइड कीजिए। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अच्छा, यहाँ पर सीक्रेट एडमायरर आया है। सो देखिए, पर्सन आपका सीक्रेट एडमायरर भी हो सकता है, आपका क्रश भी हो सकता है। ऐसा लग रहा है कि पर्सन जो भी है ना, आपका क्रश भी हो सकता है। इस इंसान को आप बहुत चाहते थे,
ठीक है, इनकी प्यार की बहुत ज़रूरत थी आपके लाइफ में। ज़रूरत थी ऐसा मैं नहीं कहूँगा, या कहूँगी ये पर्सन को आप इतना प्यार करते थे ना या करती थी ना, ये पर्सन की प्यार आप अपने लिए देखना चाहते थे। ठीक है, सो इमेजिन अनवांटेड थॉट्स disclosing into light, hearing room for new opportunities for positions and possibilities for your life. It's definitely देखिए, तो आपको यूनिवर्स का ये चीज, यूनिवर्स का जो मैसेज यहाँ पर आ रहा है ना, आपको यूनिवर्स को सरेंडर कर देना है इस चीज को। योर रेस शुड बी ऑल राइट वे। ठीक है, आपका रास्ता बिल्कुल सही होना चाहिए, आपने जैसा पहले चूज किया था, ठीक है, द राइट पाथ, लेकिन आपको उसी रास्ता पे चलना है। एंड डोंट डिस्ट्रैक्ट योरसेल्फ। आपने आपको आपने का जो माइंड है, बॉडी है, सोल है, उसको पूरी तरह से अलाइन करना है। आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए ऐसे लोग बैठे हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे। देखिए, आप तो स्टार की एनर्जी को रिसीव कर रहे हो ना, दिस इज वेरी पावरफुल एनर्जी। स्टार की ऊर्जा बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है। ठीक है, तो आपने जितना मेहनत करे हो इस कनेक्शन में, आपको ज़रूर कुछ फ्रूटफुल रिजल्ट यूनिवर्स आपको देंगे। इस चीज़ के लिए आपको थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा। तो यूनिवर्स यहाँ पर आपको बता रही है कि आपके रिश्ते में वो सारी चीज़ें होगी जो आप चाह रहे हो, लेकिन आप जैसे हो ऐसे ही रहो, आपको बदलना नहीं है। सिचुएशंस के वजह से आप बहुत बार ट्राई करते हो, आपने आपको बदलते हो, बदले हो। ठीक है, आपके अंदर जो असलियत है उसे आपने चेंज किए हो, उससे कंट्रोल किए हो, लेकिन जितना आप अपने आप से ट्रूथफुल रहोगे और जितना आप अपने सोल को रियलिटी में रखोगे, जितना आप जैसे हो उतना ही रहोगे, तो आप हर चीज़ों को जीवन में अचीव कर पाओगे, चाहे प्यार हो, पैसा हो, कुछ भी हो। ठीक है, ये बात दिमाग में रखना है आपको। जैसा मैंने कहा, एंजल्स भी वही आपको बताना चाहते हैं, गॉड भी आपको वही बताना चाहते हैं, यूनिवर्स की भी आपको वही बताना चाहते हैं। वही मैसेज एंजल्स भी आपको क्लियरली कॉन्फर्म करना चाह रहे हैं कि नेवर चेंज योरसेल्फ। ओके, जरूरी नहीं कि अगर आपके साथ बुरा एक्सपीरियंसेस हुए हैं तो आप भी बुरा इंसान बन जाओ। ठीक है, ऐसा कोई रूल नहीं है कि अगर आपके साथ बुरा होता है आप वहां से खुद को साइड कर लो, नहीं। ठीक है, सही है आपके लिए आज मैसेज। सो इस रीडिंग को मैं यहीं तक रखती हूँ। ठीक है, सो आपको ये रीडिंग पसंद आया, आपके साथ रेजोनेट हुआ तो ज़रूर मुझे फीडबैक देना। मैं मिलती हूँ दूसरी रीडिंग पर गाइस। ओके, सो तब तक के लिए बाय बाय।